हमारे पास डीएमटी फंड हम लोग सुनते हैं, डीएमटी फंड सुना है ना, जैसे हमारे धनबाद में 1500 करोड़ हो, हजारीबाग में 1200 करोड़ हो, तो जाके रामगढ़ में भी लगभग 900 करोड़ हो। इस फंड के मालिक के बताओ, यह फंड अगर निगरानी में काम करा है, एमपी के निगरानी में काम करा है, लेकिन अगर ढंग के एमपी नहीं दे वो फंड कहां जीतो पता हो, और करसाली के गली में लाइट में जीतो। तो आज झुमरा पहाड़ तो कितना सुंदर दिखाए रहा लो, लेकिन याद रखिया पहाड़ जितना सुंदर दिखाए और में उतना खनिज संपदा के चांस रहे की पता है झुमरा पहाड़ के अंदर भीतरे की है। यदि कोई साइड में जो भी कंपनियां हैं आप जाके उनका एस्टिमेट को पढ़िए, मैक्सिमम कोयला प्रोडक्शन का टारगेट है कि एक साल के अंदर इतना मिलियन टन कोयला कोड़ना है, एक साल के अंदर इतना बिलियन टन कोयला कोड़ना है। बताइए जिस जमीन से कोयला कोड़ेगा कि हवा में कोयला कोड़ेगा, पूरा आग एकदम लाल भजी तो सर्व मार दबो रे, फाड़ दबो रे, चीर दबो रे, ऐसने बोलतो। ताड़ी गोदाम चल जाओ, मारी गोदाम चल जाओ, मुर्गा आखड़ा चल जाओ, हमने दादा सब की करतो मार देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे। अरे मारना चीरना फाड़ना है तो डीवीसी का गेट में जाइए। इसलिए डरने वाला और किसी का तलवा चाटने वाला नहीं, जो उनको घुटनों पर बैठा के रखे, जो उनको कायदे में रखे, ऐसे नेताओं को दिल्ली पहुंचाने का काम कीजिए, तभी एक आम व्यक्ति का भला होगा। अगर हमने दिल्ली तक पहुंच गए, अरे दिल्ली तक पहुंचल न किया, अभी हमने मुखिया सरपंच न किया से खटिया खड़ा करके रख ले। अगर दिल्ली तक पहुंच गए तो अखनी का हालत टाइट कर दे भाई। और यदि अखनी 2007 की तरह चूंकि हमने समझौता नहीं करबो है सकल, दूसरा सुनील महतो बने पड़तो, एक संसद रहते हुए गोली खाए पड़तो, लेकिन हालात से परिस्थिति से अरे कंपनी के आगे हमने कभी समझौता नहीं करबो। लेकिन एक रिक्वेस्ट शादी कर लो, टाटा से 80 लाख रुपया ले लो पंडालिंग के, ये सच्चाई बता रहे। आपको कोई डायरी में मेंशन नहीं मिलेगा। जो जानकार लोग हैं, जो राजनीति को जानते हैं, जो मुख्यमंत्री के पार्टी में जानकार लोग हैं, पूछिएगा 80 लाख रुपया खर्चा किया है टाटा ने मुख्यमंत्री की चचेरी बहन के शादी में, लाइटिंग और पंडाल में। वो बंदा टाटा के खिलाफ बोलेगा? बोलेगा? बताइए। ये हमारा गिरिडीह के सांसद रोंगटा को क्या खा रहा है उनका नाती का बर्थडे में, उनके खिलाफ बोलेंगे? उनके खिलाफ सदन में बात करेंगे? नहीं करेंगे। इसलिए डरने वाला और किसी का तलवा चाटने वाला नहीं, जो उनको घुटनों पर बैठा के रखे, जो उनको कायदे में रखे, ऐसे नेताओं को दिल्ली पहुंचाने का काम कीजिए, तभी एक आम व्यक्ति का भला होगा। और हम लोग वचन देते हैं, ये पूरा विश्वास रखा, हमने अगर दिल्ली तक पहुंच लियो तो किसी भी प्रकार से कोई समझौता नहीं रहता है, चाहे दो सबके हाथ है, चाहे झारखंड के बनते हुए नहीं देखे चाह। यानी 2007 है सकलो, 2024 में अगर हमने चुनाव जीत भी जाए तो है सकलो 2027 में अगर 20 साल बाद दोहरायल भी जाए तो हम एक आग्रह करबो, यदि हमनी के संसद अगर एमपी चुनाव में रिजल्ट भी आई गए और रिजल्ट आई गए तो फिर अच्छा के खटिया खड़ा कर दे बेटा तो नहीं जाना है भाई देवे। अगर हमने दिल्ली तक पहुंच गए, अरे दिल्ली तक पहुंचल न किया, अभी हमने मुखिया सरपंच न किया से खटिया खड़ा करके रख ले। अगर दिल्ली तक पहुंच गए तो अखनी का हालत टाइट कर दे भाई। और यदि अखनी 2007 की तरह चूंकि हमने समझौता नहीं करबो है सकल, दूसरा सुनील महतो बने पड़तो, एक संसद रहते हुए गोली खाए पड़तो, लेकिन हालात से परिस्थिति से अरे कंपनी के आगे हमने कभी समझौता नहीं करबो। लेकिन एक रिक्वेस्ट रहतो, यदि हमने के साथ भविष्य में कोई ऐसा घटना घट जाए तो हम एक चीज कहबो, काम यहाँ चिल्लाई यहाँ नहीं, जहां जहां न्याय भद्दोगला के जड़ से उखाड़ के बाहर फेंक दिया। यदि मान के चला भविष्य में अगर तोहनी के बीच हमने नहीं रहबो, या फिर हमने चूंकि हमने के इतिहास रह लो, 1977 में शक्तिनाथ महतो के मार दलो के ना टाटा वाला मिल के मार लो, 1987 में निर्मल महतो के मार दलो के ना है स्वर्ण रेखा नदी घाटी योजना वाला सब मार दलो, 2007 में सांसद सुनील महतो के मार दलो। तो हमने तो इतिहास मारे के, हमने जितना भी नेता आगू बढ़ो अगर मार दो, गोली से मार दो या तो काट दो। तो अगर मान के चल जरा महतो के भी मारल गेलो तो हम एक लाइन कहबो, हमारे घर कांदे ले नहीं है, जितना जितना लोग बेईमान भी हो, चाहे डीवीसी में हो चाहे सीसीएल में हो, उखाड़ के फेंक दिया इस धरती से। डीपी में फोटो मत लगाइए, हमरा ऐसे भी मॉडल बात हम रहबे नहीं करबो तो डीपी में मिसयू करके कोई फायदा ना हो। अगर वास्तव में हमने समर्थक लगा और वास्तव में हमने मौत से अगर तकलीफ है तो चाहे वो डीवीसी वाला रहे, चाहे टाटा के वाला रहे या सीसीएल वाला रहे, उगला के दिन जहर से उखाड़ के फेंक दिया। मतलब समझा है ना? तो आज हटे आग्रह करबो, और ऐसा थोड़ी है कि तोहनी में गुस्सा ना हो।
तो हनी में लड़े के क्षमता ना हो। हम तो बोल रही हो हमनी के जितना भी दादा सब हो, अखनी के अगर राग देखना, अखनी के गुस्सा देखना तो मुर्गी अखड़ा पहुंचे गजब के अखनी गुस्सा देखे तो चलिए मारी गोदाम, गजब के अखनी गुस्सा देखे तो चलिए तारी गोदाम अखनी पूरा आग एकदम लाल भजी तो सर्व मार दबो रे, फाड़ दबो रे, चीर दबो रे, ऐसने बोलतो। तारी गोदाम चल जाओ, मारी गोदाम चल जाओ, मुर्गा अखड़ा चल जाओ, हमने दादा सब की करतो मार देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे। अरे मारना चीरना फाड़ना है तो डीवीसी का गेट में जाइए, सीसीएल का जीएम के पास जाइए, जहां आपका बाप का जमीन लिया गया है और आपको नौकरी में नहीं रखा गया है, जहां आपका जमीन लिया गया है और आपको मुआवजा नहीं दिया गया है, तो मारने चीरने फाड़ने की बात करते हैं तो मुर्गी अखड़ा ताड़ी गोदाम मारी गोदाम में नहीं, जीएम के गेट पे कीजिए। इसलिए आज टोनी के अड्डे कब हो बदलाव, ये 2 साल के बदलाव हो कि आज हमने इतना साहस, इतना हिम्मत, इतना जरूरत कर रहा। अगर आज इस हिम्मत के, इस साहस के, इस जरूरत के वोट में तब्दील नहीं कर रहा तो हमने यहाँ रास्ता बहुत कम मास्को। तो सही खातिर टोनी सबसे आग्रह रहता है, आज यहाँ जितना भी जुटल है जवान बुजुर्ग मैया मुसिया ककिया दीदियन, सबसे आग्रह रहता है कि 2024 के चुनाव में सोच समझ के मतदान करे को, बोझ के मतदान करे को। कहे कि तोर मतदान तोर गांव में बिजली सड़क पानी ले तो चाहे ना ले तो तोर मतदान तोर गांव के उजड़े से बचाए के रख सकलो। अरे गांव में बिजली सड़क पानी आना एक बात है, लेकिन पर गांव रह तो इस सबसे महत्वपूर्ण बात है। आज झारखंड के कितना गांव उजड़ गए, उजड़ले कि ना उजड़ले? टाटा के द्वारा, बीसीसीएल के द्वारा, ईसीएल के द्वारा, सीसीएल के द्वारा, एचईसी के द्वारा, हिंडाल्को के द्वारा, वेदांता के द्वारा, डालमिया के द्वारा, बीएसएल के द्वारा, कोयला का जितना खादान है डीवीसी के द्वारा, सीटीपीएस के द्वारा, बीटीपीएस के द्वारा, केटीपीएस के द्वारा, मगध आम्रपाली के द्वारा, राय बचरा पिपरवार के द्वारा आज हजारों गांव उजड़ले कि ना उजड़ले। यानी गांव में संसद, गांव में वैसा संसद में चुनिया जे तोर गांव में बिजली सड़क पानी लेके, तो जे तोर गांव के बचाए के रख तो जकर में हिम्मत हो तोर गांव के बचवे के वैसा एमपी चुनिया। क्योंकि आज झारखंड के गांव के जरूरत बिजली सड़क पानी से कहीं ज्यादा उस गांव के बचाए के रखना है। अभी हाल तो नहीं हिया मान के चल कोयला के मात्रा मिल गलो, जैसे कोयला मिल लो तो गांव खाली कर तो कि नहीं कर तो। अब अगर इस जमीन में कोयला मिल गलो, कोई कंपनी अगर लीज में ले लो, खनन के काम ले लो तो खाली कर तो कि नहीं। एक दीदी सब कहां जाए लगला, ठंडा लगा कि तो हमने की केनिया से ले है, हमने की अफ्रीका कंट्री से ले, हमने गर्म लगा है, हमने तो लगे ठंडा, हमने को लगे कहां जाए लगला, दूर से ले कि अच्छा 2-3 मिनट लगे हम जाना है लेट रहे, हम बुझा है तो नहीं 10 बजे से हार हमने 4 बज गए तो चादर तो लेके ले आ। तो आज एमपी ऐसा चुनिए जो आपके गांव को बचाने का सामर्थ्य रखता हो। और हर एक एमपी में, चूंकि एमपी सीधा उसका संबंध प्रधानमंत्री से होता है, आखिर प्रधानमंत्री कौन होता है? वो भी एक एमपी ही होता है। यानी एक एमपी का संबंध उस हाउस से होता है जहां देश के प्रधानमंत्री बैठते हैं। इसलिए एक एमपी में इतनी ताकत होती है, एक एमपी में इतनी कुव्वत होती है तो हमारे गांव को सुधार सके, वो हमारी गांव के अधिकार के लिए लड़ सके। इसलिए अब एमपी इसलिए ना चुना जाए, अरे नहीं है सड़क कोई दिक्कत नहीं, चंदा करके डीसी से मिल के हम सड़क बना लेंगे, लेकिन एमपी ऐसा चुनना चाहिए जब मेरा गांव उजड़े तो कम से कम उसके लिए आके लड़ाई लड़ सके। आज हजारों गांव, चूंकि जैसे जैसे समय गुजरेगा, अभी झारखंड में जो भी कंपनियां हैं आप जाके उनका एस्टिमेट को पढ़िए, मैक्सिमम कोयला प्रोडक्शन का टारगेट है कि 1 साल के अंदर इतना मिलियन टन कोयला कोड़ना है, 1 साल के अंदर इतना बिलियन टन कोयला कोड़ना है। बताइए जिस जमीन से कोयला कोड़ेगा कि हवा में कोयला कोड़ेगा? जमीन में कोड़ेगा। अगर जमीन में कोयला कोड़ेगा यानी गांव हमारा और आपका बर्बाद होगा, इस बात को जान लीजिए। तो अगर मेरा और आपका गांव बर्बाद होगा तो उस गांव की आबाद रखने के लिए, उस गांव को अधिकार दिलाने के लिए, उस गांव को उचित मुआवजा दिलाने के लिए बात कौन रखेगा भाई? क्योंकि मुखिया जी का बात वहां नहीं सुना जाएगा।
खनन का मामला केंद्र का मामला होता है, मुखिया जी को फटकार लगा दिया जाएगा, विधायक जी को बोलेगा आप खर्चे में रहिए। खनन जो होता है, जो माइनिंग होता है, वह सेंट्रल का विषय है। यानी अगर कोई घुटने पर ला सकता है कंपनी को तो एमपी होता है। आज हमारे पास डीएमटी फंड हम लोग सुनते हैं, डीएमटी फंड सुना है ना, जैसे हमारे धनबाद में 1500 करोड़ हो, हजारीबाग में 1200 करोड़ हो, तो जाके रामगढ़ में भी लगभग 900 करोड़ हो। इस फंड के मालिक के बताओ, यह फंड ककर निगरानी में काम कर रहा है, एमपी के निगरानी में काम कर रहा है। लेकिन अगर ढंग के एमपी नहीं दे भी, वो फंड कहां जीतो पता हो? और करसाली के गली में लाइट में जीतो। आपको जानना होगा। आज एक बात बताइए, आखिर नेता लोग हमसे काहे चिढ़ता है न? हम एक एक चीज को बारीकी से लोग को बता देते हैं कि डीएमटी फंड क्या होता है, उसका मालिक कौन होता है, किसकी अनुशंसा से खर्चा होगा। आज 4 गो जिला में लगभग मान के चलिए 4000 करोड़ रुपया पैसा है। 4000 करोड़ रुपया बहुत बड़ा पैसा होता है, लेकिन वो खर्चा कहाँ होता है पता है? वो पार्क बनाने में होता है। किसके लिए? नेताजी का साली का पुतोह के लिए, गोतनी के लिए। इसके लिए डीएमटी फंड का खर्चा इसलिए होना चाहिए कि जिस विस्थापित क्षेत्र में आपने खनन किया है, या आपके खनन से जो लोग प्रभावित हुए हैं, उनकी स्वास्थ्य को लेकर खर्चा होना चाहिए था, उनकी शिक्षा को लेकर खर्चा होना चाहिए था, उनके रोजगार संबंधित खर्चा होना चाहिए था। लेकिन खर्चा इन लोग अपना बाथरूम बनाने में करता है। ये बात की आपको जानकारी होनी चाहिए। यानी एक एमपी मान के चलिए 2 गो जिला में कनेक्शन होता है। हमारा एमपी तो 3 जिला में फैला है, गिरिडीह में, धनबाद में और बोकारो में। यानी 3 गो जिला के डीएमटी फंड को प्रभावित कर सकता है। एक एमपी 3 जिला के डीएमटी फंड को प्रभावित कर सकता है सिर्फ एक कॉल से। जो डीसी हमारे उस डीएमटी फंड के अभी करता धरता है, एक फोन अगर एमपी लगा देंगे, डीसी थर थर कांपेगा और वह जहां बोलेंगे वहां उस योजना को लाया जाएगा और वहां काम किया जाएगा। जब तक आप नहीं समझेंगे कि हमने एमपी को क्यों चुना है, जी नहीं कि आपके नाती के बर्थडे में अगर केक खिलाएगा इसलिए आपने एमपी नहीं बनाया है। आपके घर वो नहीं आता है, मत आए। आपके गांव नहीं आता है, मत आए। लेकिन आपके गांव में जब मुसीबत होगा उसे आना होगा, ऐसा एमपी चुनिए। आज आप माइंडसेट को बदलिए। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं, आज अभी दिल्ली का बात कीजिए, हमारी राजधानी, देश की राजधानी, उन लोग को माइंडसेट को देखिए। जब एमपी का चुनाव होता है 7 सीट लोग बीजेपी को देता है। जब एमएलए का चुनाव होता है 70 में 3 गो सीट बीजेपी को, 67 को आम आदमी पार्टी को देता है। यानी उसके माइंडसेट को पढ़िए, वो अपने वोट का कैसे उपयोग करता है। तो सैनियर हमने को अपन वोटा के उपयोग कर रहा, तो नहीं तो वोटा देवा कि ना एमपी अभ्यास हमारे घर आव है, ये हमारे दमदा के ससुर हकाय, तो हमारे मौसा के, मामा के, फूफा के साड़बट्टा हकाय। वैसे खातिर ना देखा ना तो आज झुमरा पहाड़ तो कितना सुंदर दिखाए रहा, लेकिन याद रखिया पहाड़ जितना सुंदर दिखाए और में उतना खनिज संपदा के चांस रहे। की पता है झुमरा पहाड़ के अंदर भीतरे की है। यदि कोई साइंस के टीम, साइंटिस्ट के टीम कभी रिसर्च कर लो या फिर यहाँ कुछ अगर मिलिए गलो तो जाहिर सी बात है सरकार यहाँ इंटरफेयर कर दो। लेकिन जब इंटरफेयर करते हो तो कम से कम हमारे पीछे एक ऐसा एमपी होना चाहिए जिसे बात कर रखता है कि ठीक है हम एक शर्त पे ये गांव खाली करेंगे, शर्त यह है कि इतना ही जमीन में इस गांव को कहीं और बसाया जाए। एक बढ़िया विस्थापन की पॉलिसी होना चाहिए, उस पॉलिसी के तहत इस गांव को कहीं बसाया जाए।